हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? तो आज अपने इस सेशन में बात करने वाले हैं थर्ड ग्रेड के रिजल्ट के बाद जो सबसे बड़ी चर्चा निकल के आती है कि अब स्क्रूटनी फॉर्म किस प्रकार भरे, स्क्रूटनी फॉर्म के साथ जो डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं उनका फॉर्मेट क्या रहेगा, ये फॉर्मेट कहां से प्राप्त करें, अगर डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार का मिसमैच है, किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो क्या करें, ये पूरी चर्चा जो है वो अपने इस सेशन में करने वाले हैं। तो अगर आप थर्ड ग्रेड के अंदर चयन पा चुके हैं और अपना स्क्रूटनी फॉर्म भरने जा रहे हो तो ये सेशन जो है वो आपके लिए है। तो अगर आप पहले इस सेशन पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर से प्रेस कर दो ताकि थर्ड ग्रेड से संबंधित कोई भी अपडेट हो तो वो आपको समय रहते मिल सके। तो अब बात कर लेते हैं सबसे पहले स्क्रूटनी फॉर्म की, जो यहाँ पे बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। ये स्क्रूटनी फॉर्म का जो फॉर्मेट है ये बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल रूप से जारी किया हुआ है। ये अगर आप चाहते हो कि आप डाउनलोड कर पाओ तो इसके लिए आपको अपना टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां से आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके ये फॉर्मेट आप प्राप्त कर सकते हो। डॉक्यूमेंट अगर आपको चाहिए सही फॉर्मेट में जो बोर्ड के द्वारा निर्धारित है तो वो भी आपको नीचे कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा पिन किया हुआ। वहां से आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वो फॉर्मेट भी प्राप्त कर सकते हैं। हमने एक पहले भी सेशन किया था जिसमें आपके साथ ये सारी जानकारियां शेयर की थी, पर जो है अब एक अपडेटेड जो फॉर्मेट है वो आ गया है जिसमें लेवल 1 और लेवल 2 के सभी अभ्यर्थी जो है एक साथ कॉमन रूप से जो है वो आवेदन कर सकते हैं। एक कॉमन जो फॉर्मेट है वो है, तो उस पर अपने चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये आपके सामने जो स्क्रूटनी फॉर्म है इस पे अपने बात कर लेते हैं। पहले अपनी इस पे बात हो चुकी है कि आपको यहाँ पे अपनी फोटो लगानी है और फोटो के ऊपर अपने हस्ताक्षर जो है वो करने हैं। फिर बात करें यहाँ पे अपने रोल नंबर, आवेदन क्रमांक, मेरिट में आपका क्या नंबर है, पोस्टल ऑर्डर नंबर जो आप यहाँ पे 100 रुपए का पोस्टल ऑर्डर इसके साथ लगेगा वो जो है उसका क्या नंबर है, विज्ञापन संख्या, पद का आपका कोड क्या है, पद का नाम क्या है और विभाग का नाम क्या है। इस प्रकार की आपको यहाँ पे जानकारियां देनी है। आपने किस वर्ग का कोई फायदा लिया है तो उसके बारे में जो जानकारी है वो आपको यहाँ पे लगानी है। मूल निवास और जन्म स्थान से संबंधित जानकारी आपको यहाँ पे बतानी है। कौन से राज्य में, कौन से जिले की, कौन सी तहसील में और कौन से गांव में आपका जन्म हुआ था, ये आपको पूरी जानकारी यहाँ पे बतानी है। मूल निवास स्थान और जन्म का स्थान दोनों की जानकारी आपको यहाँ पे देनी है। ठीक है। उसके बाद जो है विशेष योग्यजन है उनके लिए यहाँ पे ये पूरी चर्चा की है कि अगर आप कोई विशेष योग्यजन है तो आप इसमें से कौन सी कैटेगरी से, वो जानकारी आपको यहाँ पे शेयर करनी है। सेवारत कर्मचारी हो तो कौन से विभाग में किस पद पे क्या कर्मचारी हो उसकी आपको यहाँ पे पूरी जानकारी देनी है। फिर आपका नाम हिंदी में, अंग्रेजी में, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, विज्ञापन के समय आप कितने साल के थे और नागरिकता भारत से हो या फिर अन्य से, फिर आपका धर्म क्या है और वैवाहिक स्थिति आपकी जो है वो क्या है, ये आपको पूरी यहाँ पे शेयर करनी है। विवाह का अगर विवरण है तो उसकी आपको यहाँ पे जानकारी देनी है। फिर संतान का विवरण आपको यहाँ पे देना है और उसके बाद 11 नंबर में आपको पत्राचार का जो आपका एड्रेस है वो देना है। स्थायी जो पता है आपका वो आपको यहाँ पे देना है। इसके बाद शैक्षणिक योग्यता, इस प्रकार आपको इसमें आपकी पूरी शैक्षणिक योग्यता की जो जानकारी है, जैसे आपने कौन सी परीक्षा उत्तीर्ण की है, कुल अंक कितने, प्राप्तांक कितने, कौन सी श्रेणी, किस वर्ष आपने पास किया, विषय कौन सा है, कोर्स की अवधि क्या थी, रोल नंबर वगैरह, ये पूरी जानकारी आपको यहाँ पे इस फॉर्मेट में फिल करनी है। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन जो है मेडिकल या फिर पैरामेडिकल नर्सिंग जो काउंसिल है उसका अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है तो वो आपको यहाँ पे उसका विवरण देना है। उसके बाद आपके पास अगर कोई प्रमाण पत्र है, अनुभव प्रमाण पत्र, तो उसकी आपको यहाँ पे जानकारी देनी है। ये आपको ये बेसिक जो चीजें पूछी है उनका आप बेसिक जो जानकारी है वो आप बताते हुए आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको जो खुद के हस्ताक्षर के साथ जो आपकी प्रतिलिपि है वो अपलोड करनी है, तो उसकी ये आपकी यहाँ पे चेकलिस्ट है। 10वीं की मार्कशीट और उसका प्रमाण पत्र, 12वीं की मार्कशीट प्रमाण पत्र, फिर बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक उनकी मार्कशीट, उसका प्रमाण पत्र, और उसके बाद एमएससी, एमए, एमटेक उसकी मार्कशीट, उसके प्रमाण पत्र, फिर आपके डिप्लोमा जो है उसके प्रमाण पत्र और
मार्कशीट जो है उसकी आपको यहाँ पे जानकारी लगानी है, अनुभव प्रमाण पत्र है तो उसकी भी जानकारी यहाँ पे आपको मेंशन करना है। मूल निवास अगर आपका है तो उसकी आपकी क्या स्थिति है वो आपको यहाँ पे बताना है। जाति प्रमाण पत्र और अन्य कोई अगर आपका प्रमाण पत्र है जिसका आपने फायदा लिया है तो वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है वो आपको ये जानकारी आपको मेंशन करनी है। ये पूरी आपकी चेकलिस्ट है, ये आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं कर रखा है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। फिर बात करते हैं आपको आपके आवेदन की जो स्थिति है उसके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी देनी है कि आपने प्रमाण पत्र वगैरह फोटो वगैरह जो है वो आपने सही लगाई है नहीं लगाई है, आप पात्र है या नहीं कैटेगरी के लिए, इस प्रकार की जो जानकारियां हैं वो आपको बताना है कि आपने सबसे पहले बात करें तो आवेदन पत्र की जो प्रति है वो लगाई है या नहीं लगाई उसकी जानकारी देनी है। फिर फोटो जो है वो आपने लगाई है या नहीं लगाई, फिर आपकी जो श्रेणी है उसके लिए पात्र है या नहीं है, उस प्रकार की जो स्थिति है वो आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता आपने पूरी कर रखी है या नहीं कर रखी उसकी जानकारी देनी है। अनुभव पूरा है या नहीं है उसकी जानकारी, फिर आयु सीमा के संबंध में आपको जानकारी यहाँ पे शेयर करनी है। इस प्रकार ये सारी जो जानकारी है वो आपको शेयर करनी है। फिर बात आती है अटेस्टेशन फॉर्म की, तो इसमें भी आपको यहाँ पे फोटो और साइन जो है वो आपके करने हैं। फिर आपका यहाँ पे जो बेसिक डिटेल है नाम सरनाम रोल नंबर और मेरिट में आपका नंबर ये आपको फिल करना है। फिर प्रेजेंट एड्रेस, फिर होम का एड्रेस और फिर आप लास्ट के 5 साल का जो आपका एड्रेस का विवरण है वो आपको यहाँ पे देना है। फादर की जो डिटेल है नाम, परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट का जो पोस्टल एड्रेस है वो, फिर प्रोफेशन पापा क्या करते हैं और उनका पद, जिस भी पद पे वो कार्य कर रहे हैं उसका विवरण आपको यहाँ पे देना है। फिर आपकी नेशनलिटी पूरी जानकारी आपको देनी है कि पापा मम्मी हस्बैंड वाइफ इनकी जो भी जानकारी है वो आपको यहाँ पे शेयर करनी है। तो इस प्रकार ये बेसिक जानकारियां जो है वो आपको यहाँ पे फिल करनी है। 15 साल का जो आपका एजुकेशन डिटेल है वो आपको इस फॉर्मेट में यहाँ पे अपना बताना है। इस प्रकार जो है ये आपका पूरा अटेस्टेशन फॉर्म रहेगा। इसके बाद बात आती है अपने नेक्स्ट किसकी, जो आपके निर्धारित फॉर्मेट है उनकी। तो आपके स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट बोर्ड ने जारी किया है वो आपका यहाँ पे आपके सामने है। इस फॉर्मेट में बोर्ड ने क्या किया है, बोर्ड ने किया है कि लेवल 1 और लेवल 2 के लिए जो है कॉमन फॉर्मेट जारी कर दिया है। इसमें आप अपने नजदीकी ई-मित्र पे या फिर खुद से जो है इसको एडिट करके अपनी भर्ती के अनुसार जो है इसको व्यवस्थित कर सकते हो। तो आप ये देख सकते हैं कि आपका चरित्र प्रमाण पत्र जो है वो आपको अपनी अंतिम शैक्षणिक जो योग्यता है आपने जिस संस्थान से प्राप्त की है वहां से आपका ये चरित्र प्रमाण पत्र आपको तैयार करवाना है। इस फॉर्मेट में आपको तैयार करवाना है। ठीक है, इसमें आपकी जानकारी जो है वो आपको देनी है। फिर ये सारा काम आपके जो है अंतिम शैक्षणिक योग्यता जिस संस्थान से हुई है वहां से आपका होगा। इसके बाद सामान्य घोषणा पत्र जो है ये आपके 50 रुपए के स्टाम्प पे बनेगा और इसमें आपकी बेसिक जानकारी है, नाम है, पापा का नाम है, रोल नंबर है, आवेदन क्रमांक है, फिर यहाँ पे भर्ती का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे आप कौन सी भर्ती में कौन सी पद के लिए जो है वो चयनित हुए हैं वो जानकारी आपको यहाँ पे अपनी एडिट करवानी है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि भर्ती का नाम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको अपनी भर्ती की जानकारी आपको शेयर करनी। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपकी जानकारी हो जाएगी। फिर संतान से संबंधित घोषणा पत्र है, यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं भर्ती का नाम है तो अपनी भर्ती का नाम यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये सारे के सारे फॉर्मेट आपके लिए जो है वो हमने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं, वहां से आप डाउनलोड करके जो है इसको उपयोग कर सकते हैं। बाकी इसमें जो एडिटेशन है वो आप अपने नजदीकी ई-मित्र से करवा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब हमने पीछे का जो फॉर्मेट है वो शेयर करते हुए आपको बताया था कि आप इस पे एडिट करके जो है वो लेवल 2 के लिए योग्य हो सकते हैं। लेवल 2 में अपने सब्जेक्ट के अनुसार इसको चेंज कर सकते हो। तो बहुत से ऐसे कमेंट्स और मैसेज आए थे कि सर ये आप बोल रहे हो या फिर बोर्ड ने ऐसा बोला है। तो बोर्ड ने जब निर्धारित फॉर्मेट दोबारा व्यवस्थित जानकारी शेयर की तो उन्होंने जो है सभी के लिए एक समान जो है वो प्रारूप दे दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें आप
अपनी भर्ती के अनुसार इसको मॉडिफाई कर सकते हो, अपना जो है इसको अपनी भर्ती के लिए योग्य बना सकते हो। तो ये जो है ये सारे आपके डॉक्यूमेंट का जो निर्धारित फॉर्मेट था वो था। अब बात कर लेते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई मिसमैच है, कोई जानकारी गलत है या फिर कुछ चेंजेस है, तो उसके लिए क्या करना है। तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी जो है वो घबराना नहीं है। जो भी आपकी त्रुटि है, जो भी आपकी समस्या है, उसके लिए आप 50 रुपए का स्टाम्प लीजिए और उसको जो है एफिडेविट के रूप में अपने तैयार करवा लीजिए। जो भी आपकी सही जानकारी है वो उसमें आप जो है वो अपनी शेयर कर दीजिए, ताकि आपकी प्रमाणित जो वास्तविक जानकारी है उसे सत्य माना जाए, जो भी त्रुटि हुई है उसका सुधार किया जा सके। ठीक है, तो ये जो अपनी पूरी जानकारी थी, पूरा अपडेट वर्जन जो था फॉर्मेट का, उसको लेके आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। बाकी अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, किसी भी प्रकार का कोई सवाल है आपका, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। बाकी आपको कमेंट सेक्शन में पिन करके जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके ये सारे फॉर्मेट जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हो और उसे इस्तेमाल कर सकते हो। फिर भी कोई समस्या रह जाता है तो वहीं पे आपको व्हाट्सएप का डायरेक्ट लिंक दिया गया है, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज भी करके सही जानकारी आप हमसे शेयर कर सकते हो। अगर आपकी कोई समस्या है तो उसका समाधान करने का हम पूरी तरह से प्रयास करेंगे। तो इस सेशन में रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।